क्या आप भी चाहते हैं कि आपके सपने हकीकत बने? इस वीडियो में जानिए मैनिफेस्टेशन की वो 9 स्टेप्स जो आपकी सोच, ऊर्जा और जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, विश्वास और सही प्रयास की विज्ञान आधारित प्रक्रिया है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे खुद को समझें और सीमित सोच को हटाएं, कैसे ब्रह्मांड तक अपनी बात पहुंचाएं, कैसे अफर्मेशंस से मन को रीप्रोग्राम करें, कैसे भरोसे, धैर्य और आभार से अपने सपनों को मैग्नेट करें। यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, बस इसे अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी करें और अपने जीवन को नई दिशा दें। परिचय, इंट्रोडक्शन 9 चरणों की मैनिफेस्टेशन विधि जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैनिफेस्टेशन केवल इच्छा करने का नाम नहीं है, यह आपकी सोच, भावना, ऊर्जा और निरंतर प्रयास का एक शक्तिशाली सम्मिलन है। नीचे दिए गए ये 9 स्टेप्स, जो आत्मज्ञान से शुरू होते हैं और धैर्य के साथ समाप्त होते हैं, आपको अपनी जिंदगी की दिशा बदलने में मदद कर सकते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में अपने सपनों को इतनी आसानी से क्यों पूरा कर लेते हैं, मानो ब्रह्मांड खुद उनकी मदद कर रहा हो? असल में, यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित प्रक्रिया है, जिसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप कुछ चाहें और वो मिल जाए। यह एक गहरा विज्ञान और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें आपकी सोच, भावनाएं, ऊर्जा, विश्वास और सबसे जरूरी, आपका लगातार किया गया प्रयास मिलकर काम करते हैं। इस वीडियो लेख में मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं 9 ऐसे प्रभावशाली स्टेप्स, जिन्होंने मेरी सोच, मेरी वास्तविकता और मेरा जीवन पूरी तरह बदल दिया। यह प्रक्रिया आत्मज्ञान से शुरू होती है, यानी खुद को समझने से, और अंत होती है उस धैर्य से जो किसी भी महान परिणाम की नींव होता है। अगर आप इन 9 चरणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप न सिर्फ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि एक नई ऊर्जा और स्पष्टता के साथ जीवन जीना शुरू कर देंगे। चलिए, इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको आपकी असली शक्ति से जोड़ सकती है। चरण 1, खुद को समझो, अंडरस्टैंड योरसेल्फ, नो योर इनर पोटेंशियल। 1. आत्मज्ञान ही असली शुरुआत है। अगर आपको नहीं पता कि आप कौन हैं, कहाँ जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में भटकते रहेंगे। आत्मज्ञान का मतलब है अपने भीतर झांकना और ये समझना कि आपकी सबसे गहरी इच्छाएं, विश्वास, डर और भावनाएं क्या हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न: मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? क्या ये मेरा सपना है या समाज परिवार का? किस चीज को पाकर मैं भीतर से संतुष्ट महसूस करूंगा? 2. बाहरी शोर से हटकर अपनी आंतरिक आवाज सुनो। समाज, सोशल मीडिया, परिवार और आसपास के लोग अक्सर आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन सच ये है कि आपकी आत्मा की आवाज ही आपकी असली दिशा है। जब बाहर की आवाजें कम होती हैं, तब भीतर की सच्ची आवाज सुनाई देती है। अभ्यास: रोज 10 मिनट खुद के साथ बैठें, बिना मोबाइल, बिना शोर के, और खुद से पूछें, मुझे क्या पसंद है? किसे करने में मुझे आनंद आता है, चाहे पैसे मिले या नहीं? 3. अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानो। हर इंसान के अंदर कुछ खास योग्यताएं होती हैं, जिन्हें जानना और समझना आवश्यक है। साथ ही, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना भी आत्मज्ञान का हिस्सा है। अभ्यास: एक कागज पर 2 कॉलम बनाइए। मेरी ताकतें, जैसे सीखने की इच्छा, धैर्य, रचनात्मकता। मेरी चुनौतियां, जैसे निर्णय लेने में हिचक, जल्द घबराना। आप तब तक अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें पहचानते नहीं। 4. अपने जुनून और ऊर्जा के स्रोत को पहचानो, फाइंड योर पैशन फ्लो। ऐसा कौन सा काम है जिसमें आप समय का ध्यान भूल जाते हैं? क्या कोई ऐसा विषय है जो करते वक्त आप थकते नहीं, बल्कि और अधिक ऊर्जा से भर जाते हैं? जहां आपका फ्लो है, वहीं आपका सोल भी है। संकेत: वो काम जो आप बिना किसी दबाव के करते हैं, आपके पैशन की दिशा। 5. खुद के बारे में जानने के लिए अभ्यास करें। जर्नलिंग: रोज रात एक सवाल लिखें,
आज मैंने क्या सीखा अपने बारे में? मेडिटेशन, शांत बैठकर अपने भीतर की स्थिति को महसूस करें, कोई विचार, कोई भावना, कोई छवि। रिफ्लेक्शन, पुरानी सफलताओं और असफलताओं पर विचार करें, क्या पैटर्न सामने आते हैं? 6. जब आप खुद को समझते हैं, तभी आप सही दिशा में कदम उठाते हैं। बिना आत्मज्ञान के आप दूसरों की राह पर चल सकते हैं, लेकिन वह राह आपकी नहीं होगी। मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया तब असली असर दिखाती है जब वह आपकी सच्ची चाहत के साथ जुड़ी हो। उदाहरण: अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन भीतर से आपको सामाजिक सेवा का जुनून है, तो मैनिफेस्टेशन कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपकी आत्मा और इच्छा टकरा रही होगी। अंतिम सारांश: मैनिफेस्टेशन बाहर की दुनिया को बदलने से पहले आपकी अंदर की दुनिया को बदलने की प्रक्रिया है। खुद को जानना, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना, यही वह पहला कदम है जो आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन यात्रा की दिशा तय करता है। चरण 2: सीमित सोच को हटाओ, रिमूव लिमिटिंग थॉट्स, रिलीज ओल्ड बिलीफ्स। आप जैसा सोचते हैं, वैसा ही बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच और विश्वासों की सफाई करनी होगी। हम सभी के भीतर कुछ ऐसे पुराने विचार और मान्यताएं, बिलीफ्स, होती हैं जो हमें रोकती हैं, बांधती हैं और हमारी ऊर्जा को कमजोर कर देती हैं। सीमित सोच क्या है? What are limiting thoughts? सीमित सोच वे विचार होते हैं जो आपको आपकी संभावनाओं से दूर रखते हैं। उदाहरण: मैं इस लायक नहीं हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे मौके नहीं मिलते, इतनी बड़ी चीज मेरे बस की नहीं, मैंने कोशिश की थी लेकिन असफल हो गया, मेरे भाग्य में नहीं है। ये सब बातें बाहर की नहीं, अंदर की बाधाएं हैं। और जब तक आप इन्हें साफ नहीं करते, तब तक मैनिफेस्टेशन पूरी तरह काम नहीं करता। इन नकारात्मक विश्वासों की जड़ें कहां से आती हैं? 1. बचपन के अनुभव, पेरेंट्स टीचर्स ने क्या कहा। 2. सामाजिक कंडीशनिंग, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा। 3. पुरानी असफलताएं, पहले नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा। 4. तुलना और हीन भावना, दूसरे मुझसे आगे हैं। इन विश्वासों ने धीरे धीरे दिमाग में घर बना लिया और अब वे आपकी सच्चाई बन बैठे हैं। अब इन्हें पहचानिए और साफ कीजिए। हाउ टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव लिमिटिंग बिलीफ्स। चरण 1: पहचाने, अवेयरनेस। उन वाक्यों को पकड़िए जो आप बार बार खुद से कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कोई पैटर्न है जो आपकी तरक्की रोकता है? अभ्यास: एक कागज पर लिखिए, मैं कौन से नकारात्मक वाक्य रोज दोहराता हूं? चरण 2: उन्हें चुनौती दें, चैलेंज दोज बिलीफ्स। खुद से पूछिए, क्या यह सच है? क्या इसका कोई सबूत है? क्या मैं इसके विपरीत भी सोच सकता हूं? उदाहरण: मैं पैसा नहीं कमा सकता, मैं पैसे कमाने के नए रास्ते सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। चरण 3: उन्हें दोबारा लिखिए, रीफ्रेम विद पॉजिटिव बिलीफ्स। आपके पुराने विचारों की जगह नए, सशक्त विचार लाएं। उदाहरण: सीमित सोच, सशक्त सोच। मेरे पास समय नहीं है, मैं अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकता हूं। मैं असफल हो जाऊंगा, हर कोशिश मुझे सीखने का मौका देती है। मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं पूर्ण रूप से योग्य और सक्षम हूं। लोग क्या कहेंगे? मैं अपनी आत्मा की आवाज सुनकर जी रहा हूं। सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस। हर दिन इन पॉजिटिव अफर्मेशंस को दोहराएं। मैं अपने पुराने डर और सीमाओं को छोड़ रहा हूं। मैं अपने जीवन का रचयिता हूं। मेरे विचार मेरी शक्ति हैं। मैं हर दिन खुद को सशक्त बना रहा हूं। वास्तविक जीवन में बदलाव कैसे लाएं? इंटीग्रेशन इन डेली लाइफ। 1. जब भी नकारात्मक सोच आए, उसे तुरंत पहचानें। 2. स्टॉप कहें और उससे उल्टा सोचें। 3. पॉजिटिव एफर्मेशन बोलें। 4. छोटे छोटे बदलाव करें, जैसे खुद की तारीफ करना, निर्णय लेना, आगे बढ़ना। मुख्य बात: आपकी सोच आपकी हकीकत बनती है। अगर आप खुद को सीमाओं में बांधते रहेंगे, तो जीवन भी आपको सीमित ही मिलेगा। सुझावित अभ्यास: लिमिटिंग बिलीफ जर्नल रखें।
रोज कम से कम एक सीमित सोच लिखिए। उसे चुनौती दीजिए। उसका पॉजिटिव रूपांतरण लिखिए। 5 मिनट का डेली अफर्मेशन ऑडियो सुने। सुबह और रात को इसे दोहराएं। चरण 3, स्पष्टता लाओ। क्या चाहते हो? बी क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट। सेट अ क्लियर इंटेंशन। यदि आप नहीं जानते कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो कोई भी रास्ता आपको वहां नहीं ले जाएगा। मैनिफेस्टेशन की तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण सीढ़ी है स्पष्टता। जब आप ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं, तो वह आपकी ऊर्जा, शब्द और इरादों के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए यदि आपकी मांग ही अस्पष्ट है, तो परिणाम भी या तो नहीं आएगा या उलझा हुआ होगा। क्यों नहीं मिलते नतीजे? What happens when you are unclear? आप कहते हैं, मुझे कुछ बड़ा चाहिए। मुझे सफलता चाहिए। कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए। लेकिन यह क्या, कब तक और क्यों स्पष्ट नहीं है। नतीजा, आपकी ऊर्जा बिखर जाती है। ब्रह्मांड को दिशा नहीं मिलती। परिणाम या तो नहीं आता या भ्रम में आता है। स्पष्टता लाने के 3 स्तर, 3 डायमेंशंस ऑफ क्लैरिटी। 1, क्या चाहते हो? What do you want? इसे स्पेसिफिक और मेजरेबल बनाएं। मैं पैसा चाहता हूं। मैं अगले 3 महीनों में 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। मैं हेल्दी होना चाहता हूं। मैं 2 महीने में 5 किलो वजन घटाकर फिट और ऊर्जावान महसूस करना चाहता हूं। अभ्यास। लिखिए, मुझे चाहिए ताकि मैं महसूस कर सकूं। 2, क्यों चाहते हो? Why do you want it? आपका why ही आपके इरादे को शक्ति देता है। 5 लाख रुपए चाहिए ताकि मैं अपना कोर्स शुरू कर सकूं और आजादी महसूस कर सकूं। मुझे प्यार भरा रिश्ता चाहिए ताकि मैं बिना डर के खुद को व्यक्त कर सकूं। गहरा कारण, गहरी ऊर्जा। 3, कैसा अनुभव चाहते हो? हाउ डू यू वॉन्ट टू फील? चाहत केवल वस्तु की नहीं होती, अनुभव की होती है। पैसा, सुरक्षा और आजादी। रिश्ता, अपनापन और सम्मान। सफलता, संतोष और गर्व। जब आप लक्ष्य को महसूस करते हैं, तब वह आपकी ऊर्जा से जुड़ता है। क्लैरिटी राइटिंग एक्सरसाइज, 5 मिनट डेली प्रैक्टिस। 1, मैं क्या चाहती हूं। 2, मुझे यह क्यों चाहिए। 3, मुझे यह कब तक चाहिए। 4, मुझे यह पाने पर कैसा लगेगा। इसे रोज लिखना शुरू करें, क्योंकि जब आप अपनी इच्छाओं को लिखते हैं, तो वे और स्पष्ट होती है। ब्रह्मांड से बात करना सीखिए। सेट अ क्लियर इंटेंशन टू द यूनिवर्स। जैसे आप गूगल पर एग्जैक्ट क्वेरी डालते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड को भी साफ साफ बताएं कि आप क्या चाहते हैं, कब तक चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। उदाहरण, मैं 90 दिनों के भीतर अपने कोचिंग बिजनेस से 5 लाख रुपए कमाने का इरादा करता हूं ताकि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस कर सकूं। जब आप स्पष्ट होते हैं तो क्या बदलता है? आपकी ऊर्जा सीधी और केंद्रित हो जाती है। आपके विचार टकराते नहीं, सपोर्ट करते हैं। आप मौके पहचानने लगते हैं। आप छोटी छोटी कोशिशों को सही दिशा में लगाने लगते हैं। अफर्मेशंस फॉर क्लैरिटी। मैं स्पष्टता के साथ अपने जीवन की दिशा तय करता हूं। मेरे इरादे मजबूत और सटीक हैं। ब्रह्मांड मेरी स्पष्ट मांगों का जवाब देता है। बिना स्पष्टता भ्रमित ऊर्जा धीमे या उल्टे परिणाम। स्पष्टता केंद्रित ऊर्जा तेज और सही मैनिफेस्टेशन। निष्कर्ष, स्पष्ट सोच, स्पष्ट शब्द और स्पष्ट इरादा, यही मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी शक्ति है। चरण 4, अपनी इच्छा को ब्रह्मांड तक पहुंचाओ। गेट योर आस्क आउट देयर, विजुअलाइज इट। जब तक आप अपनी इच्छा को यूनिवर्स के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करते, तब तक वह आपके लिए काम नहीं करेगा। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन के नाम पर केवल मन में कुछ सोचते हैं और उम्मीद करते हैं कि ब्रह्मांड सब समझ जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड को आपकी ऊर्जा, आपकी भावनाओं और आपके स्पष्ट इरादों की जरूरत होती है। यह तभी आपको जवाब देता है जब आप उसे स्पष्ट रूप से और भावनाओं के साथ अपनी इच्छा बताते हैं। 1, अपनी इच्छा को सिर्फ मन में ना रखें। इसे लिखें, राइट इट डाउन। जब आप किसी चीज को कागज पर लिखते हैं, तो आप अपनी इच्छा को मानसिक से भौतिक रूप में बदलते हैं।
इसे मैनिफेस्टेशन जर्नल में रोज लिखिए। इसे वर्तमान काल में लिखें। मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा हूं और स्वतंत्र महसूस कर रहा हूं। टिप: हर दिन 3 बार लिखना, सुबह, दोपहर और रात, आपकी फोकस और भावनाओं को गहराई देता है। इसे बोलें, स्पीक इट अलाउड। अपनी इच्छा को जोर से बोलिए ताकि आपके शब्द आपकी ऊर्जा को दिशा दें। जब आप किसी चीज को जोर से कहते हैं तो आपका दिमाग उसे अधिक गंभीरता से लेता है। अभ्यास: मैं एक सफल लेखक हूं। ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। मैं अबंडेंस में जी रहा हूं। आप चाहे तो आईने के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं। यह मिरर टेक्निक आपकी ऊर्जा को और बढ़ाती है। 2. रोजाना विजुअलाइज करें। विजुअलाइज डेली। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी इच्छा को पूरी तरह देखना, महसूस करना और जीना जैसे वह अभी पूरी हो चुकी हो। कैसे करें विजुअलाइजेशन? एक शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए। अपनी पूरी इच्छा को इमेजिन कीजिए जैसे वो अभी घट रही हो। उदाहरण: आप मंच पर बोल रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। आप अपने बैंक अकाउंट में बढ़ती रकम देख रहे हैं। आप उस घर में घूम रहे हैं जो आप खरीदना चाहते हैं। आपका दिमाग सच और कल्पना में अंतर नहीं करता। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आपकी ऊर्जा सच की तरह प्रतिक्रिया देती है। 3. उसे महसूस करें। फील इट नाउ। विजुअलाइजेशन तभी शक्तिशाली होता है जब उसके साथ भावनाएं जुड़ी हों। आनंद, आभार, गर्व, प्रेम। केवल देखना नहीं है, महसूस करना है जैसे वो चीज आपके पास सच में है। उदाहरण: मैं अपनी पहली बुक को हाथ में लेकर भावुक हो रहा हूं। मेरे परिवार की आंखों में खुशी है। मुझे अपने आप पर गर्व है। 4. ब्रह्मांड को संकेत दीजिए। सिग्नल द यूनिवर्स। जब आप लिखते हैं, बोलते हैं और महसूस करते हैं, तब आप यूनिवर्स को एक शक्तिशाली सिग्नल भेजते हैं कि आप तैयार हैं, कि आप विश्वास के साथ मांग रहे हैं, कि आप ग्रहण करने के लिए खुले हैं। ब्रह्मांड वही देता है जो आप पूरे दिल से, विश्वास के साथ और भावनाओं के स्तर पर मांगते हैं। रोज की मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस। समय क्रिया: सुबह 5 मिनट विजुअलाइजेशन प्लस 3 बार अपनी इच्छा लिखना। दिन में कम से कम 1 बार जोर से अफर्मेशन बोलना। रात ग्रैटिट्यूड के साथ फिर से विजुअलाइज करना। निष्कर्ष: केवल सोचने से नहीं होगा। यूनिवर्स क्लैरिटी, एनर्जी और इमोशन से जुड़ी मांग को समझता है। जब आप ब्रह्मांड को अपनी इच्छा साफ भावनाओं से भरकर और लगातार भेजते हैं, तब यूनिवर्स उसकी पूर्ति के लिए घटनाएं, लोग और अवसर आपके जीवन में लाने लगता है। अफर्मेशंस फॉर दिस स्टेप: मेरी हर इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंच रही है और पूरी हो रही है। मैं अपने सपनों को रोज देखता, महसूस करता और बोलता हूं। मैं अपने इरादों को पूरी स्पष्टता और भावनाओं के साथ प्रकट कर रहा हूं। स्टेप 5. सकारात्मक पुष्टि दोहराओ। प्रैक्टिस पॉजिटिव अफर्मेशंस, रीप्रोग्राम दी माइंड। आप जो बार बार सोचते और कहते हैं, वही धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाता है। अफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि, का अर्थ है ऐसे शक्तिशाली वाक्य जो आप रोजाना खुद से कहते हैं ताकि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उन्हें सच मानने लगे। इस प्रक्रिया को हम रीप्रोग्रामिंग दी माइंड कहते हैं, यानी अपने दिमाग की पुरानी, सीमित सोच को हटाकर उसमें नई, शक्तिशाली सोच भरना। क्यों अफर्मेशंस जरूरी हैं? हमारा अवचेतन मन 95% तक हमारे फैसले, भावनाएं और व्यवहार नियंत्रित करता है। अगर उसमें बचपन से ही ये प्रोग्राम हो कि मैं लायक नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो वह आपकी वास्तविकता भी बन जाती है। अफर्मेशंस उन पुराने नकारात्मक विचारों को हटाकर नई सोच डालने का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीका है। कहावत: रिपीट अ लाई ऑफन इनफ एंड इट बिकम्स द ट्रूथ। ठीक उसी तरह बार बार कही गई सकारात्मक बातें अंततः विश्वास और हकीकत बन जाती हैं। कैसे करें अफर्मेशन का सही प्रयोग? 1. वर्तमान काल में बोलें। स्पीक इन प्रेजेंट टेंस। मैं सफल हो रहा हूं, मैं सफल हो जाऊंगा, नहीं। 2. सकारात्मक शब्दों में बोलें। अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स।
मैं स्वस्थ हूं, मैं बीमार नहीं हूं, नहीं। 3. भावना के साथ बोलें, फील द इमोशन। जब आप कहें, मैं योग्य हूं, तो इसे महसूस करें, केवल मैकेनिकली ना बोलें। 4. रोज दोहराएं, रेपिटिशन इज की। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ये 2 समय सबसे शक्तिशाली होते हैं। उदाहरण अफर्मेशंस, यूज दीज और क्रिएट योर ओन। आत्मविश्वास के लिए, मैं योग्य और सक्षम हूं। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। धन और समृद्धि के लिए, मैं अबंडेंस में जी रहा हूं। धन मेरे जीवन में आसानी से और लगातार आता है। संबंधों के लिए, मैं प्यार के योग्य हूं। मेरे जीवन में प्रेम और सम्मान भरे संबंध हैं। सफलता और प्रेरणा के लिए, मैं जो भी करता हूं, उसमें उत्कृष्टता लाता हूं। हर दिन मैं और बेहतर बन रहा हूं। एफर्मेशन अभ्यास, 5 मिनट का रिचुअल। समय कार्य, सुबह आईने के सामने 5 बार अपने अफर्मेशंस को जोर से बोलिए। दिन में मोबाइल वॉलपेपर पर लिखिए, बार बार पढ़िए। रात सोने से पहले आंखें बंद करके मन ही मन दोहराएं। विजुअलाइजेशन प्लस अफर्मेशन तेज मैनिफेस्टेशन। जब आप अफर्मेशन बोलें, तो आंखें बंद करके उसकी कल्पना भी करें। मैं सफलता के मंच पर खड़ा हूं, लोग तालियां बजा रहे हैं। मैं गर्व महसूस कर रहा हूं। आपका मन तभी गहराई से स्वीकार करता है जब शब्दों के साथ भावनाएं और कल्पना जुड़ती हैं। अगर पुराने विचार वापस आएं तो क्या करें? 1. उसे पहचानें, यह मेरा पुराना डर बोल रहा है। 2. स्टॉप कहें और तुरंत अपना अफर्मेशन बोलें। 3. हर बार इस पैटर्न को बदले, दिमाग नया रास्ता अपनाना सीखता है। अंतिम सारांश, जैसे जैसे आप खुद से बात करते हैं, वैसे ही आप खुद को देखना शुरू करते हैं। और जैसे आप खुद को देखते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं। अफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपकी आत्मा की भाषा है। अगर आप रोज इन्हें दिल से दोहराते हैं, तो आप अपनी सोच, भावनाएं और फिर जीवन सब बदल सकते हैं। स्टेप 6. लगातार प्रयास करो, मेक कंसिस्टेंट एफर्ट्स, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। सपनों को सच करने के लिए केवल सोचने से नहीं, चलने से होगा। मैनिफेस्टेशन का अर्थ सिर्फ मानसिक या आध्यात्मिक स्तर पर काम करना नहीं है, बल्कि भौतिक स्तर पर इंस्पायर्ड एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है। यानी, आप जो चाहते हैं, उसके अनुसार कदम उठाना, भले ही वह कदम छोटा क्यों न हो। क्यों जरूरी है लगातार प्रयास? बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन को केवल विजुअलाइज करने, अफर्मेशन बोलने और यूनिवर्स से मांगने तक ही सीमित रखते हैं। लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि ब्रह्मांड उन्हीं की मदद करता है जो खुद भी अपने लिए कदम उठाते हैं। अगर आप एक बिजनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन कदम नहीं उठा रहे, जैसे आइडिया लिखना, सीखना, लोगों से जुड़ना, तो ब्रह्मांड के पास भी आपको क्या और कैसे देना है, इसकी क्लैरिटी नहीं होगी। What is inspired action? प्रेरित कर्म क्या है? इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है ऐसा काम जो आपके दिल से आता है, आपको उत्साहित करता है, आपके लक्ष्य की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाता है। यह जरूरी नहीं कि वो कदम बहुत बड़ा हो, लेकिन सच्चा, ईमानदार और लगातार होना चाहिए। छोटे लेकिन नियमित कदम कैसे लें? उदाहरण 1. मैनिफेस्टेशन गोल, मैं एक सफल लेखक बनना चाहता हूं। इंस्पायर्ड एक्शंस, रोज 15 मिनट लिखना शुरू करें। लेखन से जुड़ी एक वीडियो पॉडकास्ट सुनें। एक ब्लॉग बनाएं और सप्ताह में एक लेख डालें। उदाहरण 2. गोल, मैं 1 लाख रुपए महीने कमाना चाहता हूं। एक्शंस, नई स्किल सीखना शुरू करें। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल बनाएं। रोज एक क्लाइंट से संपर्क करें। छोटे छोटे कदम बड़ी मंजिल बनाते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्या करना है। तब भी कुछ न कुछ करें। विजुअलाइज करें। किसी मेंटर या कोच से बात करें। जर्नलिंग करें, क्या मैं अभी कर सकता हूं? आपका प्रयास ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आप तैयार हैं। क्या होता है जब आप प्रयास नहीं करते? एनर्जी स्टक हो जाती है। डाउट और प्रोक्रास्टिनेशन हावी हो जाते हैं। यूनिवर्स भी कंफ्यूज्ड हो जाता है
कि आप वाकई चाहते क्या हैं। याद रखिए, चुप बैठा पानी भी सड़ जाता है और बहता पानी हमेशा ताज़ा रहता है। एक मिनी एक्शन प्लान बनाइए। दिन एक्शन आइडिया। सोमवार 30 मिनट पढ़ाई या रिसर्च। मंगलवार एक नया आइडिया लिखना। बुधवार एक क्लाइंट से संपर्क। गुरुवार अफर्मेशन प्लस एक छोटा एक्शन। शुक्रवार समीक्षा करें कि सप्ताह में क्या सीखा। शनिवार विजन बोर्ड अपडेट करें। रविवार विश्राम प्लस प्रेरणा लें। कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी। इनर वर्क प्लस आउटर वर्क रील मैनिफेस्टेशन। इनर वर्क विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड। आउटर वर्क एक्शन, लर्निंग, नेटवर्किंग, एग्जीक्यूशन। इन दोनों का संतुलन ही असली मैनिफेस्टेशन है। निष्कर्ष। सिर्फ मांगने से नहीं, चलने से मिलेगा। सिर्फ सोचने से नहीं, करने से बदलोगे। हर दिन थोड़ा सा करने से आप ब्रह्मांड को दिखा देते हैं कि आप सच में अपने सपने के लिए तैयार हैं। और तब यूनिवर्स आपके रास्ते को साफ करने लगता है। अफर्मेशंस फॉर कंसिस्टेंट एक्शन। मैं रोज अपने सपनों के लिए कदम उठा रहा हूं। ब्रह्मांड मुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दे रहा है। मेरा प्रयास मेरी शक्ति है। स्टेप 7, खुद पर भरोसा रखो। बिलीव इन योरसेल्फ, ट्रस्ट द यूनिवर्स। ब्रह्मांड आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपके विश्वास से प्रतिक्रिया करता है। डाउट डिले और फेथ फ्लो। मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में यह स्टेप एक आंतरिक स्तंभ की तरह है। कई बार जब आप सब कुछ सही कर रहे होते हैं, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्शन, लेकिन फिर भी नतीजे तुरंत नहीं दिखते। उस समय सबसे जरूरी होता है विश्वास बनाए रखना। खुद पर विश्वास क्यों जरूरी है? जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, आप शांति से कार्य करते हैं। आप फैसले में जल्दी होते हैं। आप दूसरों की तुलना में नहीं उलझते। आप बार बार हार नहीं मानते। अगर आप खुद को ही कमजोर या अयोग्य मानेंगे, तो ब्रह्मांड भी आपकी उसी भावना को वापस भेजेगा। ब्रह्मांड की प्रक्रिया पर भरोसा कैसे रखें? हर चीज का एक समय होता है। डिवाइन टाइमिंग इज रियल। जो आप चाहते हैं वो शायद आज नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत दिशा में हैं। कभी कभी ब्रह्मांड आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जो आप मांग रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए कमा नहीं पा रहे, तो हो सकता है ब्रह्मांड आपको पहले सही मानसिकता और धैर्य सिखा रहा हो। 2 अनसीन फोर्सेस काम कर रही होती है। आप नहीं देख पा रहे, लेकिन एनर्जी मूवमेंट चल रही होती है। नए लोग, अवसर, संयोग धीरे धीरे तैयार हो रहे होते हैं। 3 बी काम, बी रिसेप्टिव, बी फेथफुल। बेचैनी आपकी ऊर्जा को असंतुलित करती है। शांति, आभार और स्थिरता आपकी ऊर्जा को रिसीविंग मोड में लाते हैं। विश्वास क्यों डगमगाता है? तुरंत नतीजा नहीं दिखना। पुराने अनुभवों की असफलता। दूसरों की तुलना। क्या सच में यह संभव है? जैसी संदेहजनक सोच। लेकिन याद रखें, संदेह वह दरवाजा है जो मैनिफेस्टेशन को बाहर बंद कर देता है। विश्वास को मजबूत करने के तरीके। 1. अपने पिछले मैनिफेस्टेशंस को याद करें। आपने पहले क्या मांगा था जो पूरा हुआ? कब आपने बिना उम्मीद के कुछ पाया? प्रूफ फाइल बनाइए जहां आप हर छोटे बड़े मैनिफेस्टेशन को लिखें। 2. अफर्मेशंस फॉर ट्रस्ट। मैं खुद पर और ब्रह्मांड की प्रक्रिया पर पूरा भरोसा करता हूं। मैं जानता हूं कि जो मेरा है वो मुझे सही समय पर मिलेगा। हर दिन मैं उस जीवन की ओर बढ़ रहा हूं जिसकी मैंने कल्पना की है। 3. बी इन ग्रैटिट्यूड, नॉट इन लैक। मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला, कमी की ऊर्जा। मैं इस सफर का भी आनंद ले रहा हूं, आभार की ऊर्जा। याद रखिए, आपकी बेचैनी ब्रह्मांड के लिए एक संकेत है कि आप तैयार नहीं हैं। जब आप शांत हो जाते हैं, तब ब्रह्मांड तेजी से आपके लिए काम करता है। खुद पर विश्वास रखने के लिए डेली प्रैक्टिस। समय अभ्यास। सुबह 2 अफर्मेशंस बोलिए, मैं योग्य हूं, मैं ब्रह्मांड पर विश्वास करता हूं। दिन में पॉज कीजिए और गहरी सांस लेकर कहिए,
सब कुछ सही दिशा में चल रहा है। रात विजुअलाइज कीजिए कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, बिना कोई डाउट के। निष्कर्ष: खुद पर भरोसा, अपने भाग्य को स्वीकार करना, संदेह को शांति से बदलना। ब्रह्मांड पर भरोसा, हर देरी को भी एक डिवाइन प्लानिंग समझना। विश्वास बनाए रखना, अंदर से मैं जानता हूं यह होगा वाली भावना रखना, भले ही बाहर कुछ दिख न रहा हो। स्टेप 8: छोटी सफलताओं को पहचानो और उनका आनंद लो। अप्रिशिएट स्मॉल विन्स, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जिसके पास जो है, अगर वो उसका आभार व्यक्त करता है तो ब्रह्मांड उसे और देता है। लेकिन जो नहीं होने पर रोता है, उससे वो भी छीन लिया जाता है। आध्यात्मिक सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैनिफेस्टेशन का यह स्टेप अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, जबकि यह सबसे जरूरी ऊर्जा एक्टिवेटर है। ग्रैटिट्यूड, आभार, और स्मॉल विन्स, छोटी सफलताएं, आपके अंदर उस ऊर्जा को जागृत करते हैं जो ब्रह्मांड के साथ आपको गहराई से जोड़ती है। क्यों जरूरी है छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना? 1. ऊर्जा पॉजिटिव होती है। जब आप किसी छोटे परिणाम को लेकर भी खुश होते हैं, तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं, मैं तैयार हूं और ग्रहणशील हूं। ब्रह्मांड उस ऊर्जा को पहचानता है और उसे मल्टीप्लाई करता है। 2. आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ग्रैटिट्यूड एक हाई वाइब्रेशन फीलिंग है। जब आप रोज थैंकफुल होते हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति अबंडेंस वाली हो जाती है, स्कैर्सिटी वाली नहीं। 3. आपका मन प्रोग्राम होता है सफलता देखने के लिए। जब आप छोटी उपलब्धियों पर ध्यान देते हैं, तो आपका ध्यान कमी से हटकर पूरा होने पर लगने लगता है। छोटी जीतें कैसी हो सकती हैं? आपने आज 15 मिनट विजुअलाइजेशन किया। एक नया आइडिया आया। किसी ने आपकी मदद की। एक छोटा क्लाइंट मिला या कॉम्प्लीमेंट मिला। आप आज ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। कोई अटकाव का हल मिल गया। ये सभी मैनिफेस्टेशन की दिशा में संकेत हैं कि ब्रह्मांड जवाब दे रहा है। ग्रैटिट्यूड कैसे करें? प्रभावशाली तरीके। 1. ग्रैटिट्यूड जर्नल। हर दिन कम से कम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ओ, आज मुझे क्लैरिटी मिली। ओ, मेरी विजुअलाइजेशन गहरी हुई। ओ, मुझे एक छोटा ऑर्डर मिला। 2. थैंक यू बोलें जोर से। थैंक यू यूनिवर्स। मैं आभारी हूं कि मुझे यह अनुभव मिला। बोलने से वाइब्रेशन और गहराई बढ़ती है। 3. ग्रैटिट्यूड विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करके उन पलों को फिर से याद करें जिनमें आप खुश थे। उन्हें फिर से महसूस करें और कहें, थैंक यू यूनिवर्स, आई फील ब्लेस्ड। ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन एक्सेलरेटर। जो तुम अभी के लिए आभारी हो, वही तुम्हारा भविष्य बनता है। ब्रह्मांड को सिर्फ मांगने वाले नहीं चाहिए, उसे सम्मान करने वाले चाहिए। जब आप हर दिन छोटी चीजों के लिए थैंक यू कहते हैं, आप अपने मैनिफेस्टेशन को स्पीड देते हैं। आपका ट्रस्ट और पेशेंस मजबूत होता है। आपकी फ्रीक्वेंसी रिसीविंग मोड में बनी रहती है। अफर्मेशंस फॉर ग्रैटिट्यूड। मैं हर उस चीज के लिए आभारी हूं जो मुझे मिली है और जो रास्ते में है। हर छोटी जीत मेरे बड़े सपने की ओर एक कदम है। मैं हर दिन अबंडेंस और ब्लेसिंग्स को अनुभव करता हूं। डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस रूटीन। समय अभ्यास। सुबह 3 चीजें लिखें जिनके लिए थैंकफुल हैं। दिन में जो भी अच्छा हुआ, तुरंत थैंक यू कहें। रात, आज की एक सबसे अच्छी बात पर ध्यान दें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। माइंडसेट शिफ्ट फ्रॉम लैक टू ग्रैटिट्यूड। स्कैर्सिटी थिंकिंग, ग्रैटिट्यूड थिंकिंग। मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा पा रहा हूं। कब मिलेगा? मुझे मिलना शुरू हो गया है। क्यों नहीं हुआ? जो हो रहा है वो भी मेरे लिए वरदान है। निष्कर्ष: ग्रैटिट्यूड वह चुंबक है जो और ज्यादा सफलता, अवसर और आनंद को खींचता है। जितना ज्यादा आप उसकी कदर करेंगे जो आपके पास है, उतना ही ज्यादा ब्रह्मांड आपको देगा। स्टेप 9: धैर्य रखो। रिमेन पेशेंट, रिलीज रिसीव। ब्रह्मांड आपकी हर प्रार्थना सुनता है, लेकिन वह जवाब अपने समय और अपने तरीके से देता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ डिवाइन टाइमिंग।
जब आपने क्लैरिटी के साथ मांगा है, लिमिटिंग बिलीफ्स हटाए हैं, विजुअलाइज किया है, कंसिस्टेंट एक्शन लिया है, अफर्मेशंस बोले हैं, ग्रैटिट्यूड जताया है, तब अंतिम और निर्णायक कदम है धैर्य रखना और ब्रह्मांड के फैसले को स्वीकार करना। धैर्य क्यों जरूरी है? 1. क्योंकि हर बीज को अंकुर बनने में समय लगता है। 2. क्योंकि आपकी इच्छा फुलफिल होने से पहले आपका मन और ऊर्जा उसकी ग्रहणशीलता के योग्य बन रहे होते हैं। 3. क्योंकि कभी कभी जो आप चाहते हैं उससे बेहतर चीज आने वाली होती है, पर आपको तैयार रहना पड़ता है। रिलीज का अर्थ क्या है? रिलीज का मतलब है अब आपने जो मांगा है उसे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। हर समय उसका पीछा करना या ऑब्सेस करना बंद करें। ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा रखकर उसे छोड़ देना। मुझे क्यों नहीं मिला अभी तक? मैं जानता हूं जो मेरा है वो रास्ते में है। यह अवस्था आपको रिसीविंग मोड में लाती है। रिसीव का अर्थ क्या है? रिसीव करने के लिए आपको चाहिए खुला दिल और शांत ऊर्जा। यह समझना कि कभी कभी इच्छा ठीक वैसी नहीं लेकिन और बेहतर रूप में आती है। परिणाम को कंट्रोल नहीं करना, स्वीकार करना। उदाहरण, आपने 1,00,000 रुपए मांगा लेकिन ब्रह्मांड ने 50,000 रुपए और एक मुफ्त ट्रेनिंग दे दी जिससे आप 10 लाख कमा सकते हैं। अगर आप रिजिड रहेंगे कि बस वही चाहिए था, तो आप उस वरदान को रिजेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल वर्सेस फ्लो। कंट्रोल में जीना, फ्लो में जीना। मुझे जल्दी चाहिए। मुझे पता है जो मेरा है वो आ ही रहा है। कब मिलेगा? कैसे मिलेगा? जो होगा मेरे सर्वोत्तम हित में होगा। क्या ये काम कर भी रहा है? मैं शांत हूं, भरोसे में हूं, ग्रहण के लिए तैयार हूं। डिवाइन टाइमिंग का सिद्धांत। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर यू, नॉट टू यू, इन परफेक्ट टाइम। जैसे एक मां के गर्भ में बच्चा 9 महीने में तैयार होता है, वैसे ही आपकी इच्छा भी ब्रह्मांड में परिपक्व होकर पूरी होती है। आपका काम है विश्वास करना, संकेतों को देखना, ध्यान देना कि कौन से रास्ते खुल रहे हैं और ध्यान से ग्रहण करना। धैर्य और रिलीज की डेली प्रैक्टिस। समय अभ्यास। सुबह, मैं आज शांति और भरोसे में हूं, अफर्मेशन बोलें। दिन में कोई कंट्रोल करने वाली सोच आए तो स्टॉप कहें। रात विजुअलाइजेशन करें और अंत में कहें, आई नाउ रिलीज दिस टू द यूनिवर्स। अफर्मेशंस फॉर पेशेंस, ट्रस्ट। मैं धैर्य में रहकर अपने सपनों का स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि सब कुछ डिवाइन समय पर हो रहा है। मैं अपने हर प्रयास को ब्रह्मांड के हवाले करता हूं और शांति से ग्रहण करता हूं। मैं संदेह से मुक्त हूं और विश्वास से भरा हूं। निष्कर्ष। मैनिफेस्टेशन का अंतिम सूत्र यही है। मांगो पूरी भावना से, काम करो पूरी निष्ठा से और छोड़ दो पूरे भरोसे से। जैसे पतंग उड़ाने के लिए डोर को कभी ढीला छोड़ना पड़ता है, वैसे ही इच्छाओं को उड़ान देने के लिए धैर्य और समर्पण जरूरी है। अंतिम निष्कर्ष। यह 9 स्टेप मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया कोई जादुई उपाय नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान, विश्वास, कर्म और धैर्य का विज्ञान है। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन को सिर्फ सोचो और पाओ जैसी सतही समझ तक सीमित रखते हैं, लेकिन असल में यह एक गहरा आंतरिक कायाकल्प, ट्रांसफॉर्मेशन है। यह आपको अपने भीतर झांकना सिखाता है, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। यह आपको सीमित सोच को मिटाना सिखाता है, रिमूव लिमिटिंग बिलीफ्स। यह आपको सपनों को साकार रूप देने के लिए स्पष्टता और कार्यशीलता की ट्रेनिंग देता है, क्लैरिटी, एक्शन, अफर्मेशन। और अंततः यह आपको विश्वास और धैर्य में जीना सिखाता है, ट्रस्ट, पेशेंस। यह कोई तांत्रिक शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक माइंड हार्ट एनर्जी अलाइनमेंट प्रक्रिया है। अगर आप इसे दिन प्रतिदिन अपनाते हैं, तो आपके अंदर धीरे धीरे निम्नलिखित शक्तियां विकसित होने लगती हैं। सोच बदलती है। आप मुझे नहीं मिलेगा से मैं योग्य हूं की ऊर्जा में जीना शुरू करते हैं। आप परिस्थितियों को बाहरी नहीं, आंतरिक प्रतिक्रिया का परिणाम समझते हैं। भावनाएं सशक्त होती हैं। डर और संदेह कम होते हैं। आत्मविश्वास और शांति बढ़ती है। परिस्थितियां बदलने लगती हैं। अवसर आपको ढूंढने लगते हैं।
आप सिंक्रोनिसिटीज, डिवाइन कोइंसिडेंसेस देखना शुरू करते हैं। आपकी ऊर्जा के अनुसार लोग और परिस्थितियां आकर्षित होती हैं। भविष्य आकार लेने लगता है। अब आप अपने जीवन के पीछे से नहीं, आगे से जीने लगते हैं। अब आपकी सोच विक्टिम मोड से निकलकर क्रिएटर मोड में आ जाती है। मैनिफेस्टेशन आइडेंटिटी शिफ्ट। आप क्या चाहते हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि क्या आप खुद को उस चीज के योग्य और तैयार मानते हैं। मैनिफेस्टेशन तब तेज होता है जब आप सिर्फ कुछ पाने की बजाय एक नई आइडेंटिटी अपनाते हैं। मैं अबंडेंस का मैग्नेट हूं। मैं ब्रह्मांड के साथ अलाइंड हूं। मैं रचिता हूं, पीड़ित नहीं। अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट इस प्रक्रिया को देंगे, 5 मिनट विजुअलाइजेशन, 5 मिनट अफर्मेशन, 5 मिनट जर्नलिंग, 10-15 मिनट इंस्पायर्ड एक्शन, तो आप 21 दिनों में अंतर महसूस करेंगे। 90 दिनों में आप स्पष्ट बदलाव देखेंगे। 1 साल में आप वही जीवन जी रहे होंगे जो कभी सिर्फ कल्पना था। निष्कर्ष वाक्य। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं, यह चेतना, ऊर्जा और निरंतरता का विज्ञान है। अगर आप सोच बदलें, विश्वास करें और कार्य करें, तो ब्रह्मांड को आपके पक्ष में काम करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने अंदर से कुछ महसूस किया हो, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मैं तैयार हूं अपनी नई जिंदगी के लिए। और हाँ, अगर आप सच में अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले आत्मविकास के ऐसे गहरे वीडियो जरूर देखिए। याद रखिए, आप ही अपनी हकीकत के निर्माता हैं। अब मैनिफेस्ट करना सीखिए और करिए।